बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि यूलिन को जब होश आता है तो उसको लगता है कि जूफेन अब जा चुका है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनता है वो समझ जाता है और वो सोचता है ये तो उसी ओल्ड डीमन की आवाज़ है, यानी मेरा सबसे बड़ा खौफनाक सपना अब सच हो चुका है और वो अभी तक यहाँ से गया नहीं है। और फिर वो जूफेन से बोलता है, मास्टर मैं आपके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि मैं तो उन फ्लाइंग क्लाउड मैनर के उन बेवकूफ़ लोगों की बात कर रहा था जिन्होंने कि अपने गार्ड्स की ड्यूटी को भी पूरा मजाक बनाकर रख दिया है। और फिर यूलिन बोलता है ये लोग सिटी के अंदर बिना किसी जांच के लोगों को आने देते हैं। और फिर जूफेन यूलिन से बोलता है, अरे डिसाइपल तुम उन गार्ड्स को गालियां दे रहे हो, वैसे इस लानत के वो लोग लायक हैं ही, वो अपने ड्यूटी को सही से निभाने के बजाय हर किसी को बिना रोके घुसने देते हैं। खैर उनके इस बेहद ढीले और लापरवाह एटीट्यूड की वजह से ही तो हम दोनों आसानी से अंदर इस सिटी के घुस पाए हैं, है ना। और ये सुनकर यूलिन शौक हो जाता है कि जूफेन को ये सब कैसे पता। और फिर जूफेन आगे बोलता है, तो तुम्हारा ये अधमरा हाल देखकर अभी के लिए मैं तुमसे 100 बार माथा टेकवाने वाली बात को पूरा नहीं करवाऊंगा। तो जूफेन का डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और इतना बोलने के बाद यूलिन अपने मन में सोचता है, इस अठियाए हुए बुढ़े को तो मैं अपना मास्टर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, और अगर मैं एक बार अपने अंकल के पास पहुँच जाऊँ फिर तो ये मेरे लिए मास्टर मर चुका है, क्योंकि अगर ये मुझे दोबारा दिख गया तो मैं लोगों को भेजकर इसकी खाल खिंचवा दूंगा और इसकी एक एक हड्डियाँ तोड़ दूंगा। और फिर जूफेन आगे बोलता है, भले ही डिसाइपल और मास्टर की फॉर्मल रस्म अभी रोक दी गई है, पर तुम ये बात अच्छे से ध्यान में रखना कि अब से हम दोनों मास्टर और डिसाइपल बन चुके हैं। तो डिसाइपल बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल मास्टर, आप जो कहें वही सही है। तो जूफेन बोलता है, मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है, जरा अपना शर्ट उतार कर तो देखो। जैसे यूलिन इतना सुनता है वो तुरंत अपना शर्ट उतारता है और उस पे लिखा था स्कम ऑफ द डीमन पाथ, और उसे देखकर यूलिन बोलता है, ये क्या है? तो जूफेन एक शैतानी सी हंसी देते हुए बोलता है, डिसाइपल डिमोनिक पाथ को वैसे भी दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए जो भी मेरा डिसाइपल बनेगा उसके शरीर पर ये अल्फाज हमेशा के लिए खुदे होने चाहिए, ताकि ये तुम्हें याद दिलाते रहें कि तुम दोबारा कभी खुद को गिरा हो नहीं, और ना ही बड़े बड़े ऊंचों सपने में फंस के रह जाओ। और ये सुनकर यूलिन जूफेन से बोलता है, मास्टर आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं बस तो अपने सेंगवान क्लैन को टॉप पर ले जाना चाहता था, और इससे हम दोनों मिलकर सेंगवान क्लैन पर राज कर सकते हैं, बस आप मेरा सब कुछ मत छीनो। और ये सुनकर जूफेन बोलता है, ओ क्या तुम सच में अपने सेंगवान क्लैन को मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? क्या तुमने ये बात दिल से बोली है? और ये सुनकर यूलिन समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, जैसे ही मुझे सेंगवान क्लैन की कमान मिलेगी वैसे ही आपका आधा हिस्सा इसमें से हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे ही मास्टर हैं। तो जूफेन बोलता है, एहसान चुकाना तो कोई तुमसे सीखे, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारा अंकल ये सुनेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा, पर मुझे ये तुम्हारी चालाकी पसंद आई। और इतना बोलकर जूफेन अपनी उंगलियां घुमाता है, और जैसे ही वो इतना करता है जो यूलिन के ऊपर लिखा था स्कम ऑफ द डीमन पाथ वो डिसअपीयर हो जाता है। और फिर जूफेन आगे बोलता है यूलिन से, डिसाइपल जो भी तुमने कहा उसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि अब से तुम्हें मेरी हर एक बात बिना किसी सवाल के माननी पड़ेगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अगली बार सिर्फ तुम्हारी छाती पर ये अल्फाज नहीं छपे होंगे, बल्कि सीधा तुम्हारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो सकती है। और फिर जूफेन अपना ही एक सवाल पूछता है और बोलता है, तुम ये सोच रहे होगे कि वो वर्ड्स अपीयर क्यों हुए? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें एक ब्लड कर्स दिया है, जैसे ही तुमने अपने युआन की का इस्तेमाल किया वैसे ही ये शब्द उभर आए, और अगर मैं अपने हैंड साइन से इस कर्स को रोकता नहीं तो अगले 15 मिनट्स के अंदर तुम्हारे जिस्म चिथड़े से उखड़ चुके होते। और ये सुनकर यूलिन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो बोले क्या, और वो बोलता है, ये सब कैसे पॉसिबल है? तो जूफेन हंसते हुए बोलता है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम तो अभी अभी मेरे डिसाइपल बने हो और तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैंने तुम्हारे पिछले 97 सीनियर ब्रदर्स को कैसे मारा था। और फिर जूफेन यूलिन से बोलता है, अभी के अभी
अपने राइट हैंड के सेक्रेड पूल प्रेशर को रिलीज करो और फिर उसके बाद अपनी युआन की का यूज करो। और यूलिन जैसे ही उस प्रेशर पॉइंट को दबाता है वैसे ही उसके हाथ में से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है और वो जोर से चीखता है। और उसे देखकर यूलिन सोचता है ये ओल्ड डीमन तो बेहद ही जालिम निकला, इसने तो मेरे जिस्म के अंदर एक रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब लगा दिया है जो मुझे किसी भी पल मार सकता है। और फिर जूफेन यूलिन से बताता है कि ये गोल्डन फ्लेम दिखाती है कि मैं तुम पर अभी भी इजी जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसकी जगह ब्लैक फ्लेम होती तो उसे देखते ही तुम्हारा अपना हाथ खोना वो सबसे छोटी मुसीबत होती। और फिर से ये गोल्डन फ्लेम की पावर का एक छोटा सा बस हिस्सा था, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो। लेकिन जूफेन को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही यूलिन अपने घुटने पर आ जाता है और भीख मांगते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपकी हर बात को मानूंगा और कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस आप मुझ पर दया कीजिए और इस ब्लड कर्स को वापस ले लीजिए। तो जूफेन बोलता है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो आप मुझे सेंगवान क्लैन के बारे में सब कुछ सच सच बताओ और ये भी बताओ कि तुम आखिर फ्लाइंग क्लाउड सिटी में क्या करने आए हो। तो यूलिन बोलता है, ठीक है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और फिर यूलिन जब सब कुछ जूफेन को बता देता है तो जूफेन रियलाइज करते हुए बोलता है, तो ये बात है, इसका मतलब ईस्टरलैंड्स का वो महान डिवाइन वेपन सोरिंग स्वॉर्ड सेंगवान फ्यून द्वारा ईस्टरलैंड से चोरी कर लिया गया था और इसे यहाँ पर लाया गया है। और यही बात है कि सेंगवान क्लैन अपना घर छोड़कर क्यों निकल पड़ा था, क्योंकि वो हर हाल में अपने ईस्टरलैंड्स के उस खजाने को वापस हासिल करना चाहते हैं। और जूफेन को ऐसे समझता हुआ देखकर यूलिन बोलता है, मास्टर आपने कहा था कि आपको सब कुछ पहले से पता है, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि आपको भी बात यह अभी अभी पता चली है। तो जूफेन उससे बोलता है, तुम जरूरत से ज्यादा ही बोलते हो। और इससे यूलिन का मुंह बंद हो जाता है। फिर जूफेन उससे आगे पूछता है, देखो डिसाइपल, कुछ बातें मुझे पहले से पता है लेकिन कुछ बातें नहीं पता है, इसीलिए तुम बस मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब देते रहो, क्योंकि अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की और जब मुझे सच पता चलेगा तो। और ये सुनते ही यूलिन डर से घुटने टेक देता है और बोलता है, मैं समझ गया मास्टर, आपका ये डिसाइपल आपसे एक छोटी बात भी छुपाने की हिम्मत नहीं करेगा। और इतना बोलने के बाद यूलिन अपने मन में सोचता है, ये सठियाया हुआ बुढ़ा तो बेहद ही चालाक और शातिर निकला, जिस तरह से हर बात को पता लगा लेता है, मेरे पास इससे छुपाने के लिए कोई भी मौका नहीं बचा है। और अगर सही मायनों में कहें तो ये मेरे अपने ही सेंगवान क्लैन को धोखा देने की एक शुरुआत बन चुकी है। जूफेन भी इधर सोच रहा था, मैं तुम्हारे खराब इरादों को बहुत पहले से ही पहचान चुका था, तो क्यों ना मैं तुम्हारा सही इस्तेमाल करूं। और फिर जूफेन यूलिन से बोलता है, माय डियर डिसाइपल, अगर मैं तुमसे उस सोरिंग स्वॉर्ड को हासिल करने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम अपने सेंगवान क्लैन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगे या फिर चुपचाप वो तलवार लाकर मुझे सौंप दोगे? और जूफेन के ये बोलने के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।